यदि आपको अचानक बैलेंस बिगड़ता है, अचानक चलते-चलते आपको चक्कर आ जाता है, आप अपने शरीर को नहीं सँभाल पाते, सडन आप गिर जाते हैं, ब्लैकआउट होता है और आपको वॉमिट फ़ील होता है, तो आपको ये दिल की बीमारी का संकेत नहीं है, दिमाग की बीमारी का संकेत नहीं है, ये आपको वर्टिगो हो सकता है। इसको चक्कर आना जो कहते हैं हम, बैलेंस बिगड़ना। वर्टिगो बहुत कॉमन है एक एज के बाद लोगों में। और वर्टिगो की समस्या कई बारी बहुत कन्फ्यूजिंग मतलब कंडीशंस पैदा कर देती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई दिमाग की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई दिल का दौरे जैसी चीज़ तो नहीं है। देखो, वर्टिगो का क्लियरली आपको पहचानने के लिए आपको ब्लैकआउट होगा, बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा, प्लस आपको हल्का सा वॉमिट फील हो सकता है और आपके नेक में और आपके शोल्डर में आपको स्टिफनेस, डिजीनेस मतलब भारीपन जकड़ा-जकड़ा लगेगा। तो ये फिर आपको वर्टिगो है, ये कोई दिल या दिमाग की बीमारी का कोई संकेत नहीं है। अब बात ये आती है कि यदि आपको वर्टिगो है तो फिर हम इसे कैसे समझें, कैसे मैनेज करें? वर्टिगो के पीछे एक एजिंग आप मान लीजिए, दूसरा कारण आपके जो नर्व्स हैं, जो आपका ओटाइटिस यानी ईयर के जो नर्व्स हैं, जो आपके मतलब जो ईयर ड्रम होता है, दोनों कानों के पास में 2 ड्रम होते हैं जिन्हें हम ईयर ड्रम कहते हैं, जो कि बैलेंस करते हैं। उसके अंदर ब्लड सप्लाई का कम होना वो एजिंग एक कारण हो सकता है। कोई अंडरलाइन इन्फेक्शन, डिसीज़, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर एक कारण हो सकता है, या फिर यदि आपको हाइपरटेंशन है, यदि आपका ब्लड प्रेशर मतलब कंट्रोल नहीं है, वो एक कारण हो सकता है। बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण भी कई बार स्टिफनेस और ब्लड सप्लाई बाधित होती है, तो उससे भी ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। देखो, वर्टिगो एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसका एक मेडिकल सॉल्यूशन ही आपको देखना होगा। एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी। इसकी मेडिसिन आप लें, और यदि आपको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ओवरवेट हैं आप, वो कम करें। बीपी है तो बीपी की दवाई लें, यदि थायराइड है तो थायराइड की दवाई लें, और विटामिन बी 12 और डी भी आप ले लें साथ में। और वर्टिगो का जो ट्रीटमेंट है लगभग 3 मंथ्स का होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में सब लोग ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में यदि ये ज़्यादा है तो ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो वर्टिगो का ट्रीटमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई बार अचानक आपको चक्कर आ जाता है और आप गिर जाते हैं। आप चलते-चलते गिर सकते हैं, रोड्स पे गिर सकते हैं, घर से बाहर गिर सकते हैं, बैठे हुए गिर सकते हैं, और कई बारी बड़ी इंजरी हो जाती है लोगों को। तो इसको समझना है, इसकी दवाई लेनी है, और ये जनरली वर्टिगो आपको 45 के बाद ही ये आता है। जनरली यंग एज में कम लोगों को वर्टिगो देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 45 के बाद आता है, और ये आदमियों को थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आप इसको समझिए। सर्वाइकल के साथ कई बार ये कन्फ्यूजिंग रहता है लोगों को कि वर्टिगो है या सर्वाइकल है। देखो, सर्वाइकल में भी पेन ऐसे ही होता है और सिम्टम बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करते। लेकिन यदि सर्वाइकल है तो आपको उसके बाद वर्टिगो आ सकता है, और यदि आपको वर्टिगो है तो फिर उसके कुछ दिन के बाद आपको सर्वाइकल हो सकता है। क्योंकि जनरली ये नर्व्स में स्टिफनेस, इन्फ्लामेशन, और ये गर्दन और शोल्डर्स के अंदर एक जकड़न सी पैदा हो जाती है। तो आपको अपने शोल्डर्स को की रोटेशन एक्सरसाइज करनी है, नेक की रोटेशन एक्सरसाइज करनी है। बहुत मोटा पिलो आपको नहीं लगाना है, और जितना ज़्यादा आप नेक को मोमेंट एक्सरसाइज करेंगे, प्लस अच्छी स्लीप भी आपको लेनी है। यदि आप अच्छी स्लीप नहीं लोगे तो आपके नेक की, आपके स्टिफनेस बनी रहेगी, और फिर वो नर्व्स की और मसल्स की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी। तो इसको आपको समझना है। ट्रीटमेंट में वर्टिन टाइप ऑफ द मेडिसिन दी जाती हैं इसमें, एक टैबलेट सुबह शाम 1 से 3 महीने, प्लस विटामिन डी और B12 साथ में ले लीजिए, और रेगुलर नेक की एक्सरसाइज करिए, अच्छी नींद लीजिए, तो विदिन 3 मंथ्स आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बट इसका डायग्नोसिस बनाने के लिए यू हैव टू विजिट टू द डॉक्टर। आपको फिजिशियन को दिखाना ही होगा, क्योंकि क्या होता है कि एक तो सर्वाइकल और वर्टिगो में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। बड़ा मुश्किल होता है, कई बार तो फिजिशियन के लिए भी मुश्किल होता है डायग्नोसिस बनाना और डिफरेंस पैदा करना। तो इसको आप समझिए और एक डायग्नोसिस बनवाइए। आप पहले कंफर्म हो जाइए कि वर्टिगो, उसके बाद फिर ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।